Hello everyone. Today we are going to discuss about the questions of chapter 12 electricity. The first question is, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel, right? If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R by R dash is C. ये आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस है आर, राइट। एक वायर है, इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस है आर, और आपने इसे 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ एंड दिस लास्ट वन इज़ फिफ्थ। तो आपके पास ये 5 1 2 3 4 5 आप देख सकते हो 5 इक्वल पार्ट्स आपके पास आ गए हैं, राइट। दीज पार्ट्स आर द कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 5 पार्ट्स से आपने इनको ब्रेक कर दिया तब आपने क्या किया, इनको पैरेलल में अरेंज कर दिया, फाइन। इफ़ द इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, जब पैरेलल में अरेंज कर दिया, जैसे 5 पार्ट्स हैं आपके पास, तो इसे हम लोग बना लेते हैं एक बार पैरेलल में। ये आपके पास अब 5 पार्ट्स को मैं पैरेलल में ड्रॉ करने जा रही हूँ। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, इन सबको हमने क्या किया, पैरेलल में अरेंज कर दिया, ठीक है ना। तो जो रेशियो है, पहले रेजिस्टेंस थी आर और अब जो इसका एक कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस आया है वो आर डैश। अगर मैं आर बाय आर डैश करूँ तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो देखिए, अब हमें पता है कि किसी भी पीस ऑफ वायर का रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, हमने पढ़ा हुआ है, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इफ़ द पीस ऑफ द वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस आर, सपोज किसी एक वायर का पीस का रेजिस्टेंस आर है और हम उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दैट मीन्स उसके हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है, आर बाई 5। तो ओवरऑल कोई रेजिस्टेंस आर थी, जब उसके अपने पीसेस कर दिए, छोटे छोटे पीस कर दिए, तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई 5 ना। ऑल द 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आपको पता है कैसे होता है, 1 बाई आर वन, 1 बाई आर टू, 1 बाई आर थ्री, और यहाँ आर वन, आर टू, आर थ्री सबकी वैल्यूज़ आर बाई 5 है, सेम है। तो हमने पहले वो डाल दिया, राइट। ये स्टेप भी हो गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला आपने आर बाई 25, और ये आर डैश था, हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, तो आर बाई 25 आ गया। सो आर डैश बाई आर इज इक्वल्स टू 25। सो हमारे पास जो ऑप्शन था, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, राइट। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको देखा कि कैसे हुआ है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं कि पहला आपके पास वायर था, 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अगर आप उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर बाई 5। अगर हर पार्ट का रेजिस्टेंस आर बाई 5 है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, अगर उसे पैरेलल में अरेंज कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लगा दिया। देन वी गेट दिस, आर डैश इज इक्वल टू आर बाई 25 एंड आर डैश बाई आर इक्वल्स टू 25। सो अवर ऑप्शन डी इज़